हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वन एकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं यूपी एपीओ अपकमिंग एग्जामिनेशन के बारे में। और इस पर्टिकुलर सेशन में आपके इस अपकमिंग एग्जाम में जो भी आपके स्टडी मटेरियल्स को लेकर डाउट है उन सबको मैं क्लियर कर दूंगा। और ये बात मैं पूरी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि ये एक सेशन आपके लिए काफी होगा कि आप अपने सोर्सेस को, रिसोर्सेस को, मटेरियल्स को अच्छी तरीके से सॉर्ट करके केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। ये सेशन में इतना लेट इसीलिए लाया क्योंकि मुझे इस बात की नीड थोड़ा लेट फील हुई कि आपको एक्चुअल में काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। क्योंकि कोई आपको यह बता रहा है कि लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा, कोई आपको बता रहा है क्लास 6 से 12 तक की आपको जो एनसीईआरटी की किताब पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो जो बुक लिस्ट है वो काफी सॉर्टेड है, काफी क्लियर है। केवल उतना पढ़ के आप बड़े आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसके बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं जिनका आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, ये फोटो मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत ही ज्यादा दिखाना चाहता था। ये फोटो है अक्षत जैन की। अक्षत जैन कौन है? अक्षत जैन 2018 के यूपीएससी के ऑल इंडिया रैंक 2 हैं। इनसे एक बार पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि आप अपनी बुक लिस्ट बताइए, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। इन्होंने बोला था कि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारी किताबें उठा के भर के ले आते हैं क्योंकि उनको शौक होता है किताबें खरीदने का, और उस सारी की सारी किताबों को ले आके वो अपने अलमीरा में सजा देते हैं और उनको लगता है अब उनका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि एक एग्जाम निकालने के लिए इसका जस्ट उलट करना पड़ता है। यानी कि अपनी बुक लिस्ट को जितना शॉर्ट रखेंगे, जितना प्रिसाइज रखेंगे और एक बार जो बुक लिस्ट बना ली उसी को स्टिक करेंगे, तो एग्जाम निकलने की चांसेस बढ़ जाती है। और इसीलिए आज का ये सेशन मैं आपके लिए इसी इंटेंशन के साथ लाया हूं, एक ऐसी बुक लिस्ट जो सचमुच प्रैक्टिकली एग्जाम निकलवा सकती है कम समय में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज का जो ये पूरा का पूरा सेशन है, इसमें हम बात करने वाले हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। तो वैसे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। 150 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स होने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं जीके जीएस के और 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं लॉ के। लॉ के अंदर हमारे पास पहले 4 होते थे, लेकिन अब 5वां एडिशन आ चुका है जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि हम इस बुक लिस्ट को कैसे प्रिपेयर किया। तो मैं ये बुक लिस्ट कोई रैंडमली उठ के बुक लिस्ट नहीं बनाई है। सबसे पहले मैंने एक यूपी एपीओ के अपने स्टूडेंट को कॉल किया और मैंने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो, क्या बुक लिस्ट बना रहे हो। तो उसने मुझे ये बताया, तभी मुझे समझ में आया कि इस वीडियो को बनाने की जरूरत है। उसने मुझे बोला कि सर मुझे तो कोई ये बता रहा था कि मुझे एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, कोई मुझे बोल रहा था कि सर मुझे 3-4 अलग अलग बुक को यूज करना पड़ेगा पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए। तो मैं समझ गया कि भाई ये बहुत बड़ी मुश्किल है। तो जो लोग एक्चुअल में इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, उन सभी लोगों की डिस्कशन के बाद हमने ये बुक लिस्ट बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं बुक लिस्ट को। सबसे पहले बुक लिस्ट से पहले मैं आपको जरा कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं। मैंने देखा कि कई सारे लोग आपको डिटेल्ड बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए की बुक खरीदने बोल रहे हैं। अब हम जरा पहले लॉजिक समझ लेते हैं कि हमें किताब खरीदनी क्यों है, क्योंकि हमें एपीओ का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। अब प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए हमारे सामने जो यहां पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप मुझे यह बताइए कि यह क्वेश्चन बेयर एक्ट को पढ़ के निकलेगा या फिर कोई डिटेल्ड बुक को पढ़ के निकलेगा जो 400-500 पेजेस की, जिसको पढ़ने में भी 3 महीने का समय लग जाता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे एक सिचुएशन दी गई और आपसे पूछा गया है कि ये कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, कॉन्स्पिरेसी है या अबेटमेंट है। इसके नीचे एक और क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये आपसे यहां पे सीधे सीधे इंडियन पिनल कोड का सेक्शन पूछ रहा है। एक और नीचे देखिए, यहां भी सीधे सीधे आपसे आईपीसी का सेक्शन पूछा जा रहा है। एक बार इधर आ जाइए, यहां पे आपसे सीधे सीधे एक सिचुएशन दी गई है, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है बेयर एक्ट का, और पूछ रहा है कि भाई यहां पे क्या अप्लाई होगा। यहां पे एक बार देखिए, इनमें से कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा। स्ट्रेट अवे बेयर एक्ट के क्वेश्चंस हैं या फिर स्टैटिक नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। एक बार आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को याद नहीं आ रही या आप लोग रियलाइज नहीं कर रहे, वो ये है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में उत्तर प्रदेश के जीके के भी क्वेश्चंस थे। दिख रहा है यहां पे उत्तर प्रदेश यूपी जीके के भी क्वेश्चंस थे, और इसके बारे में भी आपको बहुत कम लोग बता रहे हैं। और इन सभी चीजों को ध्यान में रख के मैंने ये पूरी बुक लिस्ट बनाई है। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ के बारे में। तो लॉ में देखो हमारे पास टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं सर, हमें बहुत अच्छे से पता है। एक बार यहां आ जाते हैं वापस। सर लॉ में हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो हैं सर टोटल ये 3 और एक ये चौथा, तो 4 लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। एक और हमारे पास यूपी पुलिस एक्ट है, लेकिन उसके बारे में सिचुएशन थोड़ी अलग है। अब मैं यहीं पे आता हूं और सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि बिना हिचकिचाए सबसे पहले इन 4 सब्जेक्ट्स की बेयर एक्ट तो आपके पास होनी चाहिए मिनिमम, अगर आप सबसे पहले इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं। ये मैंने जिस भी पब्लिशर की बेयर एक्ट लगाई है, मैं इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मुझे जो सामने दिखी मैंने लगा दिया। कहने का मतलब केवल इतना है कि सबसे लेटेस्ट एडिशन हो, लेटेस्ट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट ले रहे हो तो चेक कर लेना 106 वाला अमेंडमेंट वाला है या पुराना वाला है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया डीग्लॉट एडिशन में होनी चाहिए। डीग्लॉट एडिशन का मतलब ये होता है जिसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हो, मेंस में भी काम आ जाएगी।
ठीक है, ये वाली बात हमारी डन हुई। तो क्या सर केवल बेयर एक्ट से प्रीलिम्स निकल जाएगा? जी नहीं, लेकिन मैं ये आपको 100% बता सकता हूं कि भैया आपका जो प्रीलिम्स है वो 100% नहीं निकलेगा अगर आप डिटेल्ड बुक्स में चले जाओगे। तो आपको जो किताब खरीदने की जरूरत है वो है ये, वो है जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि समर्थ अग्रवाल की बुक है। अब इस पर्टिकुलर किताब को मेरे ख्याल से ये परीक्षा मंथन निकालता है, इसका एक पुराना एडिशन मेरे पास पड़ा हुआ है ना। आई थिंक ये अभी बदल गया है क्या है, इसका एक पुराना एडिशन है। अगर ये वाली मिल जाए तो ये भी काफी सफिशिएंट है, और अगर नई वाली मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसके अंदर जो है आपके लॉज अपडेटेड होंगे। यहां पे आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आपका आईपीसी, एविडेंस यानी कि बीएनएस, बीएसए, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन, केवल इतना पढ़ने से हो जाएगा। यूपी एपीओ में कोई भी ऐसा सवाल नहीं मिलेगा जो सॉल्व ना हो पाए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? बेयर एक्ट से तुम्हें इंडेक्स याद हो गया, सेक्शन याद हो गए, और बाकी के जो माइनर कॉन्सेप्ट है जो पूछे जाते हैं या फिर केस लॉस पूछे जाते हैं वो सब आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और अगर इस बुक में ना मिले या आपको ये बुक ना मिले तो आप इस बुक को खरीद सकते हो। ये बुक आपको काफी सारी चीजों को क्लियर कर देगी। तो ये एक बुक आपके लिए सबसे पहले बहुत बढ़िया किताब है, इसको प्लीज रेफर करना। ये तुम्हारे लॉ के पोर्शन को क्लियर करती है। फिर सवाल आता है कि यूपी पुलिस एक्ट का क्या करें? यूपी पुलिस एक्ट तो मैं आपको कराऊंगा, ये सबका सब मैं कराऊंगा। वैसे तो ये सबका सब YouTube पे फ्री में होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपको यूपी पुलिस एक्ट को करना है तो उसको आप ऑनलाइन डाउनलोड करिए और वहीं से पढ़िए थ्रू पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। हमने अपने सबसे पहले बुकलिस्ट, सिंपल सी बुकलिस्ट है, हमारे पास बेयर एक्ट है, हमारे पास एक किताब है। इन बाकी सारी चीजों से हमारी लॉ की पढ़ाई सफिशिएंटली हो जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो किसी भी सिलेक्टेड एपीओ से ये बात क्रॉस कंफर्म कर सकते हो। अब आते हैं सबसे बड़ी मुसीबत, जो कि है 50 मार्क्स। इन 50 मार्क्स को स्कोर कैसे करा जाए? कोई तुम्हें यह बता रहा है कि भाई तुम्हें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के लिए 5 बुक पढ़नी पड़ेगी। अब फिर कोई बोल रहा है यार कि तुम एक काम करो, जीएस के लिए 3 किताब और ले लो, फिर हिस्ट्री को तुम हिस्ट्री को तुम किसी एक स्पेसिफिक किताब से पढ़ो। फिर कोई तुम्हें यह बता रहा है कि पॉलिटी, अब देखो यहां पे पॉलिटी दिया हुआ है, पॉलिटी पढ़ने के लिए कोई तुम्हें बोल रहा है लक्ष्मीकांत पे चले जाओ। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारे पास इतना समय है, और अगर तुम उतना डिटेल में पढ़ने जाओगे तो फिर इसकी तैयारी क्यों कर रहे हो? यूपीएससी में चले जाओ। अब इसको ध्यान से सुनो, जनरल साइंस 8 क्वेश्चंस आएंगे, लूसेंट की बुक लेटेस्ट एडिशन उठा लो, सफिशिएंट है। करंट अफेयर के लिए मैं भी आऊंगा, उससे पहले हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, घटना चक्र। उसके साथ साथ अगर तुम्हारे को कोई और दूसरी किताब भी समझ में आती है, जो लोकली कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ लोग होते हैं जो अपना स्टडी मटेरियल पब्लिकली रिलीज करते हैं, या कई बार फोटोकॉपी उसकी रिलीज हो जाती है, तो वो भी मेरे लिए मान्य है। लेकिन घटना चक्र इसके लिए एक अच्छी किताब है, यूपी में चलती है, और भाई मैंने खुद भी देखा हुआ है, घटना चक्र काम की किताब है, वहां से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा आके फंसता है करंट अफेयर्स का। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि सर ये करंट अफेयर की तैयारी कैसे होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही लिख देता हूं, करंट अफेयर कब से पढ़ो? सर 2024 का मिड उठा लो, 2024 के मिड से लेके 2025 का जो लेटेस्ट टाइम है ना, वहां तक के करंट अफेयर तुम्हें पढ़ने हैं। अब इसको कैसे पढ़ना है? स्मार्ट तरीके से। प्रतियोगिता दर्पण पूरी दुनिया तुम्हें बता रही है, मैं भी वही बताऊंगा, लेकिन क्या केवल प्रतियोगिता दर्पण सफिशिएंट है? नहीं, उससे भी अच्छा एक तरीका है। आपको यह बात बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे अनअकैडमी के भी ऑफलाइन सेंटर है, कहां पे? यूपी में। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम ले भी नहीं सकता, लेकिन वहां पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि लोकल कोचिंग्स होती हैं जो पढ़ाती हैं। वहीं पे चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपी एपीओ का हो, या फिर आपके किसी यूपी पीएससी एग्जाम का हो, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, उनके मंथली कंसोलिडेशंस आते हैं। यानी कि जनवरी 2025 का कंसोलिडेशन, या फिर 6 मंथली कंसोलिडेशन, या 3 मंथली एक क्या आती है, डाइजेस्ट आती है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये वाला जो सोर्स है ना, इसको लोकली जाके मार्केट से लेना, और बहुत आसान है। मतलब मैं इस वक्त यूपी में नहीं हूं, लेकिन मैं अगर मंगवाना चाहूं तो मुश्किल से मेरे को 1 घंटे का समय लगेगा। किसी को कॉल करके बोलूंगा, वो दुकान में जाके वीडियो कॉल करेगा, खरीद लेगा और पोस्ट कर देगा, पास आ जाएगा। अगर आप यूपी से नहीं है तो भी आप कोशिश करिए कि आप इसको आउटसोर्स कर लें, क्योंकि यह आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है आपके जीके को सॉर्ट करने के लिए। यहां पे मैंने आपको यह बता दिया, प्रतियोगिता दर्पण आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो हमें आपके रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, उसको भी रेफर किया जा सकता है करंट अफेयर्स के लिए। यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट, जो आपके लिए वर्क कर जाए। अब इसके बाद आते हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे, यूपी की जीके को कैसे पढ़ें। अब देखो, मैं ये बात बहुत अच्छे से नहीं जानता कि यूपी वाले जीके को किसको रेफर करते हैं, क्योंकि मैं आपको ये बात जरूर कह सकता हूं कि मैंने इस किताब को पढ़ के देखा थोड़ा सा। मैं पब्लिशर के पास गया, पब्लिशर नहीं, एक बुक स्टोर पे गया, वहां मैंने इस बुक को मांगा और मैंने पलट के कुछ देखा, तो मुझे इसमें लगा कि ये किताब ठीक है, लेकिन मैंने इस किताब को पढ़ के एग्जाम नहीं दिया। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यूपी जीके का एक मटेरियल तुम्हारे पास होना जरूरी है। अगर मैं आप चाहें तो मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में ये बता सकता हूं कि यूपी पीएससी का जो एग्जाम होता है ना,
उसके लिए अगर कोई भी लोकल मटेरियल अवेलेबल है उसको पढ़ के जाना, लेकिन इस चीज के लिए तुम्हारे पास एक स्टडी मटेरियल होना चाहिए। मैं बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करके दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे हिसाब से जो भी ऑनलाइन जो लोग यूपी के बाहर के हैं या जिनके पास कोई और मटेरियल नहीं है, ये बुक बेस्ट ऑप्शन है, इसको लो और इससे अपना यूपी का बेसिक जीके तैयार रखना। लेकिन ध्यान रखना कि यूपी का स्टैटिक जीके नहीं आएगा, स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट भी पूछा जाएगा, और उस करंट को पढ़ने के लिए तुम्हें थोड़ा सा न्यूज वगैरह में एक्टिव रह के ये बातें पता करनी होंगी, ठीक है। इसके बाद एक अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, वो है एक ऐसी किताब जिसके अंदर तुम्हारे सारे पीवाईक्यूज हो, चाहे वो सॉल्व हो अनसॉल्व हो, मुझे उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे ये परीक्षा मंथन की है, यहां पे आपको सॉल्व पेपर्स मिल रहे हैं 2002 से 22 तक, परफेक्ट है। आपको कम से कम पिछले 10 सालों के जो आपके पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, यूपी एपीओ के होने चाहिए, ताकि हर बार आप खुद को ये याद दिला सकें एक यूनिक क्वेश्चन को सॉल्व करके कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। और इतना कर लेने के बाद मेरे ख्याल से इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू कि आप अपने प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। हां, खुद के नोट्स बनाना प्रेफर करना, स्पेशली कहां पे सर, ये जो 50 मार्क का पोर्शन है ये जीके जीएस वाला, यहां पे खुद के नोट्स बहुत हैंडी हैं, बहुत काम आएंगे आखिरी समय में। और ये जो मैंने पूरी की पूरी बुक लिस्ट बताई है ये प्रीलिम सेंट्रिक है, और मैंने कोशिश ये किया है कि आपकी मैं किताबों की लिस्ट ना बढ़ाऊं, आपकी नॉलेज बढ़ाऊं, ताकि कम सोर्सेज के तहत आप अपने इस एग्जाम को क्लियर कर सकें। अगर आपको इस मामले में कुछ लगता है कि नहीं ये एक अमेंडमेंट होना चाहिए, ये वाली किताब नहीं, ये वाली किताब बेहतर है, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या आप मेरे टेलीग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे मैं एक बुक लिस्ट का पूरा पीडीएफ बना के डाल दूंगा बुक के कवर पेजेस के साथ, ताकि आपको पता हो कि कौन सी किताब के बारे में मैं क्या रेफर कर रहा था। और बस एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, हमें लॉ के लिए केवल बेयर एक्ट चाहिए, उसके साथ ही साथ जो समर्थ अग्रवाल की किताब है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, वो तीनों क्रिमिनल लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। पुलिस एक्ट उसमें नहीं मिलेगा, पुलिस एक्ट आपको पीडीएफ से पढ़नी है या फिर ऑनलाइन जो क्लासेस है उससे पढ़ना है, स्टडी मटेरियल्स भी उसके मिलते हैं। लॉ हमारा सॉर्टेड है। अब बात करते हैं किस चीज की सर, बात करते हैं हम हमारे जीके और जीएस की। सर जीएस के लिए लूसेंट, जीके के लिए परीक्षा घटना चक्र, और बचे हुए जो हमारा करंट अफेयर है उसमें एक प्रतियोगिता दर्पण और दूसरा लोकल कोचिंग के नोट, दैट्स इट। इतनी किताबें आपके लिए काफी हैं। हां, 2 एक्स्ट्रा किताबें खरीद लेना, एक यूपी के लोकल जो करंट अफेयर्स और जीके है उसके लिए, और दूसरी किताब आप खरीद लेना सॉल्व पेपर्स की, दैट्स इट। ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। अगर आप मेरे जो यूपी एपीओ की फ्री सीरीज चल रही है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि इस वक्त मैं यूपी एपीओ की फ्री सीरीज चला रहा हूं यूट्यूब पे, तो अगर आप चाहें तो उसको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको यहीं पे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे मैं आपके लिए नेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स, लॉ, वन शॉट, सारी की सारी चीजें कराने वाला हूं। और इन सब चीजों का अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो उसको फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। उसके साथ ही साथ यूपी एपीओ का एक मॉक टेस्ट कल होने जा रहा है, इसको भी अगर नहीं तुमने सब्सक्राइब किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सुबह 11 बजे, और पूरा यूपी एपीओ के पैटर्न में है। फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट लगाने में कोई बुराई नहीं है, खुद पता चल जाएगा कि भाई ऑल इंडिया में तुम्हारी रैंकिंग क्या आ रही है, क्योंकि पूरे देश दुनिया के बच्चे इस एग्जाम को देंगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई कंपटीशन में तुम कहां लाई कर रहे हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि तुम्हें एक अच्छा रिव्यू मिल जाएगा कि भाई अभी तुम्हें कहां कहां पे मेहनत करने की जरूरत है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाने से पहले एक छोटा सा एक सेलिब्रेशन करते हुए जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ के ही पढ़े हुए लोग अगर उस जगह पहुंच जाते हैं जो उनका ड्रीम है, तो खुशी तो होती है। तो अभी रिसेंटली हिमाचल जुडिशरी 2024 का रिजल्ट आया, वहां पे विशाल ठाकुर रैंक 2, आपका मीनाक्षी रैंक 3 और प्रियंका रैंक 5 हैं। तो हम सब इनको बधाई देते हैं, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जब ऐसे यूपी एपीओ का रिजल्ट आएगा तो हम आपके साथ भी इसी तरह के सेशंस करेंगे और आपकी इस स्लाइड को लेके अपने बाकी लर्नर्स को बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।